बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम की व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज जी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। नाम तो आपने थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि स्टूडेंट बिरयानी। तो लेकिन ये हर छोटे बड़े में फ़ेमस है, हमेशा से फ़ेमस रही है। मैं भी जब स्टूडेंट थी तो सबसे ज़्यादा इसको मंगवाती थी, क्योंकि एक तो नाम स्टूडेंट रख दिया गया है, तो उस वजह से ये बच्चों में, स्टूडेंट्स में काफ़ी फ़ेमस रही है और अभी भी है। तो सोचा कि रमज़ान से पहले ये रेसिपी मैं आप लोगों को तोहफ़े के तौर पे एक शेयर करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, मसालेदार, चटपटी, हर लिहाज से। तो लेकिन इसकी क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, कैसे बनती है, तो ये वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। प्याज लिए हैं मैंने 4 बड़े, उनको इस तरह काट लिया है। और टमाटर तकरीबन 6 हैं मीडियम साइज़ के, उन्हें इस तरह मोटा मोटा चॉप किया है। सारा ये टमाटर प्याज थोड़ा मोटा मोटा काटा है। 1.5 kg चिकन है और ये गोल्डन चिकन है, इसमें बोन्स हैं लेकिन कम हैं। तो चावल होंगे 1 kg। तो इस तरह ये देखिए कि पौना कप ऑयल है, गर्म होने पे इसमें प्याज डाल दिया। तो मुझे मसालेदार जो मसाला बनाना होता है ना, उसमें प्याज मैं इस तरह स्लाइसिस में काटती हूँ, तो इससे अच्छा मसाला बनता है। और ये देखिए 2 बड़ी इलायची और लौंग हैं, 2 ये बादियान के फूल हैं, तेज़पात है, दालचीनी का 1 पीस है। इसको प्याज में डालेंगे। जब थोड़ा सा प्याज मैंने सोटे कर लिया तो उसके बाद डाला है। तो जिस तरीके से जो चीज़ बताई जाती है कि कितनी कौन सी चीज़ पकानी है, उसके बाद क्या शामिल करना है, तो इन टिप्स को गौर से देखा करें। और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हुआ तो उसके बाद 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये हावन दस्ते में कुचल के डाल रही हूँ, इसलिए ये मशीन में पीसना नहीं है। और बिल्कुल ताज़ा ताज़ा मैं इसको जो है वो कुचल के अच्छी तरह मोटा मोटा, तो ये भी डाल रही हैं। तो चूँकि हमने मसालेदार बिरयानी बनानी है तो थोड़ा थोड़ा मसाला ये होना चाहिए। तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया। और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद ही टमाटर शामिल किए हैं। और थोड़े से टमाटर मैंने बचा लिए हैं, वो कब डालने हैं तो ये वीडियो गौर से देखिएगा, तब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कितनी डाली है और कितनी बचाई है। तो ज़्यादा क्वांटिटी टमाटरों की मैंने डाल दी है। थोड़ा सा साथ पानी शामिल किया है ताकि ये मसाला भुनता भी जाए, टमाटर भी गल जाए। तो देखिए अब ये इस कंडीशन में ये मसाला आ चुका है, टमाटर गल गए, तेल नज़र आना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे ये 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ये अनारदाने का पेस्ट है, जिसको अच्छी तरह पीस लिया है। और ये 1 पैकेट बिरयानी मसाला है, तो ये मैंने तो शान का डाला है, आपको जो भी ब्रांड का पसंद हो उसका डाल लीजिए। तो मुझे चूँकि शान का पसंद है बिरयानी में, तो इसी में ज़्यादातर यही डालती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो प्याज और टमाटर गल चुके हैं। और यहाँ सिंपल 1-2 मिनट ही पकाना है, साथ थोड़ा सा पानी शामिल करके, ताकि ये जो मसाला है, मिर्चें हैं, ये जले ना। तो देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी रंगत के साथ ये मसाला भुन गया है। तो फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। साथ ही आलू बुखारा जो है ये मैंने पानी में भिगो दिया था, इमली के पानी में, तो थोड़ा सा ढीला हो गया है और इसको भी साथ शामिल कर दिया। तो यहाँ पे सिंपल 1 मिनट के बाद ही साथ ही चिकन शामिल कर दिया है। और यहाँ चिकन और साथ ही मैं आलू मोटे मोटे काट के डाल रही हूँ। आलू ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। लेकिन ये डाल के चिकन और आलू को यहाँ अच्छी तरह 4-5 मिनट भूना है, क्योंकि जब भी गोश्त शामिल किया जाए तो उसको ज़रूर भुना करें, वरना उसका टेस्ट नहीं आता। तो ये देखिए कि अच्छी तरह मैंने 4-5 मिनट तो अच्छी तरह भुना है। और उसके बाद फिर ये योगर्ट है, इसको थोड़ा सा फेंट के मैंने ये डाल दिया, पौना कप। तो बिरयानी में सबसे ज़्यादा बस चीज़ें यूज़ होती हैं, तो देखते जाया करें कि कोई चीज़ रह ना जाए। सारे मसाले चले जाते हैं, सारे जो है, लेकिन मैं अभी भी मैं दूसरों की बनिस्बत कम मसाले डालती हूँ, कि मुझे बहुत ज़्यादा मसाले पसंद नहीं।
और ये देखिए इमली को भी भिगो के रखा हुआ था, तो इसको अच्छी तरह ये आपस में इसको मसल के और इसका पानी निकाल लिया। तो इमली की अपनी खटाई का मज़ा है, योगर्ट का अपना है और इसी अनारदाने का अपना है, हर चीज़ की अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ थोड़ी देर कवर करके रखूँगी ताकि आलू और चिकन थोड़ा गल जाएं। और साथ ही मैंने पानी रख दिया था चावल बॉईल करने के लिए, क्योंकि 4 कप भरे हुए चावल हैं जो मग होते हैं और ये 1 kg ही बन जाते हैं। तो उस लिहाज से फिर मैंने 4 चम्मच भर के नमक डाला और ये बादियान का फूल है, जावित्री है, थोड़ा सा जायफल का पीस है, तेज़पात है और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद ज़ीरा, तो ये इसमें डाल दिया ताकि इसकी खुशबू इसमें चली जाए, थोड़ा सा जायका भी इसमें आ जाएगा। और बादियान के फूल को बॉईल करने से उसकी बड़ी प्यारी खुशबू पानी में और चावल में शामिल हो जाती है। तो यहाँ चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, थोड़ी देर 6-7 मिनट भिगोए हुए थे और उसके बाद फिर इसमें शामिल कर दिए। तो साथ जी देखते हैं चिकन आलू को। तो चिकन आलू ये गल चुका है। तो देखिए मसाला भी कितना ज़बरदस्त भुना है, देखने से ही टेस्टी लग रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। और ये जो थोड़े से टमाटर बचाए हुए थे ये एंड पे मैंने डाल दिए हैं ताकि ये मसाले में थोड़े थोड़े इसका टेस्ट भी आए और थोड़े नज़र आए। तो ये देखिए चावल ये इतना गलना चाहिए कि थोड़ा सा सख्त है, तो इसको मैंने उतार लिया। नमक मुझे थोड़ा कम लगा था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून नमक और डाला है। आप देख लिया कीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ मैंने 1 लीमू का रस वो भी डाल दिया। तो ज़बरदस्त किस्म की, जब तक ना खातिरें ना कीजिए बिरयानी की मज़ेदार बनती नहीं। यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 टेबलस्पून भर के मैंने घी साथ डाला है और इससे जो है इसका जो शाइनिंग है वो भी अच्छी आती है। ये देखिए, वरना ऑयल तो आजकल बिल्कुल पानी पानी लगता है और इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है बिरयानी का। चावल भी निखरे निखरे लगते हैं। साथ जो है थोड़े से केवड़े में मैंने फूड कलर डाला है और यहाँ पे पुदीना है, धनिया है और थोड़ी थोड़ी हरी मिर्च, ये मैंने इस कोरमा बिरयानी में शामिल किया है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करते क्योंकि जो पुदीना है उसका फिर कड़वाहट शामिल हो जाती है। तो यहाँ जिस देगचे में मैंने ये मसाला तैयार किया है और उसी में से थोड़ा सा निकाल लिया और यहाँ चावलों की तहें भी इसी में दूंगी, तो इसलिए अलग से जो है वो देगचा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 3 दफ़ा इसको तहें दी हैं ताकि चावलों में अच्छी तरह रस और इसका टेस्ट शामिल हो जाए मसाले का, सूप का। तो जितनी तहें ज़्यादा दी जाएं उतने ही चावल मज़ेदार बनते हैं। और ये देखिए जी किस कदर मसालेदार बिरयानी और तैयार हो रही है। साथ ये फूड कलर डाल दिया और इस तरह पुदीना, धनिया और ये भी हर तय के साथ साथ ये मैं डालती रही हूँ। तो थोड़ी देर इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे, 10 मिनट लो फ्लेम पे और फिर 15-20 मिनट यूँ ही रहने दें, तो ये दम बिरयानी के लिए काफ़ी होता है। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की, देखने से ही खुशबूदार और किस कदर ज़बरदस्त मज़ेदार बिरयानी तैयार हुई है। तो एक दफ़ा इस तरह बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। और ये देखिए चावल कि किस तरह निखरे निखरे हैं। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, आया ना मुंह में पानी, कितनी मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार। तो ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी तैयार है और आगे रमज़ान आ रहा है तो उसमें बनाइए, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे क्योंकि रोज़ों में फिर जी चाहता है कि डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए और मुसलसल एक जैसी चीज़ खा के दिल भर जाता है। तो ये मेरी तरफ से सबको गिफ्ट है, ज़रूर बनाइए, इसी तरह बनाइएगा और बताइएगा कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। रमज़ान से पहले एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बस अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।